हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आज से क्वार्टरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई हैं क्लासेस 9 10 11 12 की एमपी बोर्ड की। और आज जो पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में वो इंग्लिश का था, 9th स्टैंडर्ड का। सो देखते हैं क्या प्रश्न थे। मैं आपको सब बताऊंगी इसके अंदर, सारे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के आंसर्स और ग्रामर भी। देखते हैं आपने कितने मार्क्स गेन करें। तो स्टार्ट करते हैं। 75 मार्क्स का ये आपका पेपर है इंग्लिश का, सेट ए। पहला जो सेक्शन रहता है वो अपना सेक्शन ए है, जिसमें रीडिंग पैसेज पूछा गया था। आपको एक छोटा सा रीडिंग पैसेज यहाँ पर दिया गया था और इसको रीड करके आपको इसके आंसर्स फाइंड करने थे। पैसेज तो आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ, मतलब साइंटिफिक इन्वेंशन के बाद में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था कौन से सन में स्टार्ट हुआ था। तो ये था 1789। फिर पूछा है आपसे, द कैबिन फॉर पायलट इज कॉल्ड, जहाँ जिस कैबिन में पायलट बैठता है उस कैबिन को क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर है कॉकपिट। फिर आगे देखते हैं, इन एरोप्लेन हैज़ एन इंजन दैट इज़ वर्कड बाय। तो जो इंजन है वो कैसे चलता है, पेट्रोल से चलता है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने टिक लगा रखा है ऑलरेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इसके अंदर क्या है, एरोप्लेन है। वॉट डज एन एरोप्लेन डू बिफोर टेकिंग ऑफ टू गैदर स्पीड। जब टेक ऑफ करता है तो मतलब वो क्या करता है, एरोप्लेन क्या करता है स्पीड को मनाने के लिए। तो रोल ऑन करता है रनवे, एक पट्टी होती है जिसके ऊपर वो चलता है। चलिए पैसेज 2 को देख लेते हैं। पैसेज 2 जो है एक विलेज के बारे में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड में दिया हुआ है। ये छोटा सा विलेज जहाँ पर सबसे पहले चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसके ऊपर ये पैसेज था। तो उसमें जो प्रश्न दिए थे वो कुछ इस प्रकार के थे। तो पहले नंबर पे आपको फिल इन द ब्लैंक दिया था, डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे इन चिपको मोमेंट। तो कौन सा दिन था जो बहुत इम्पॉर्टेंट डे था। तो इट इज़ 26 मार्च 1974, है ना। तो इसका आंसर क्या है कि इसका आंसर है 26 मार्च 1974 स्टार्टिंग में। ये इम्पॉर्टेंट डे है चिपको मोमेंट का, क्योंकि यहीं से उस दिन चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो कि उत्तराखंड में है वहाँ पर ये मोमेंट स्टार्ट हुआ था। द इंसिडेंट हैपेंड इन डैश इन उत्तराखंड। कहाँ पर हुआ था, अभी मैंने आपको बताया चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट। फिर दूसरा थर्ड नंबर का जो फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पूछा है, डैश सॉ द वुड कटर एंड इन्फॉर्म द विलेजर। वुड कटर को किसने देखा और इन्फॉर्म किसने किया विलेजर को बाद में। तो एक विलेज गर्ल है जिसने देखा था। आप ये सेकंड लाइन में देख सकते हैं पैराग्राफ की, विलेज गर्ल एक गांव की लड़की थी जिसने ये देखा था कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ वुड कटर्स जो पेड़ कटाई करने वाले लोग हैं, है ना, वो वुड को कट करने जा रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर। फिर दूसरा क्वेश्चन है, द वुमेन डैश द ट्री टू प्रोटेक्ट दैम। विमेन ने क्या किया ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उन सब ने क्या करा था, उन सब लोगों ने ट्री को क्या कर दिया था, हग, है ना, दे हग्ड। तो हम सेकंड फॉर्म में कर लिखेंगे इसको, दे हग्ड द ट्री टू प्रोटेक्ट दैम। द लीडर ऑफ द विलेज विमेन वाज, उनके लीडर का नेम क्या था, यहाँ पर ये पूछा है। तो उनका जो नेम था वो था गुरुदेवी। गुरुदेवी, सॉरी नॉट गुरुदेवी, गौरा देवी, गौरा देवी, ठीक है, गौरा देवी है। चलिए अब इसके बाद में आपका पैसेज नंबर 2, एक पैसेज और है यहाँ पर भी आपको रीडिंग करनी थी पैसेज की अच्छे से, और आपको इनके आंसर्स लिखाने थे। मैरी क्यूरी के ऊपर था ये पूरा पैराग्राफ, कि कहाँ से उन्होंने अपनी स्टडी करी और उनके मास्टर्स कहाँ से हुए, उनके फादर क्या थे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, रेडियम डिस्कवर किया था। ये इसके ऊपर पूरा पैराग्राफ था ये। पहला प्रश्न था, वेयर डिड मैरी अर्न हर मास्टर डिग्रीज फ्रॉम। उन्होंने अपनी मास्टर डिग्रीज कहाँ से अर्न करी है, यूनिवर्सिटी इन सॉर्बॉन, ठीक है।
फिर व्हाट वाज मैरीज फादर, मैरी के जो फादर थे वो क्या थे, वो प्रोफेसर थे। मैरी डैश लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू फ्रांस टू एंटर द सॉर्बॉन। तो यहाँ पर पूछा है कि किस तरह से, मतलब वो कैसे वहाँ से निकल के चली गई थी, किस तरह से, और ट्रैवल करके फ्रांस पहुँच गई थी और सॉर्बॉन में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया था। तो बोल्डली आएगा यहाँ पर। मैरी क्यूरीज डॉक्टरेट वाज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन, किस में उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करी है, तो वो है फिजिक्स। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नाउन फॉर्म पूछा है डिस्कवर का। तो नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा डिस्कवर का, डिस्कवर का नाउन फॉर्म हो जाएगा डिस्कवरी। डिस्कवरी, VERY, वाई लग जाएगा, है ना, ये डिस्कवरी इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा। चलिए एक और पैसेज है यहाँ पर, पैसेज नंबर 2, जो कि गार्डनिंग के ऊपर था, है ना। और यहाँ पर भी आपको यही करना था, रीडिंग करना था और आंसर्स फाइंड आउट करने थे। तो पहला प्रश्न था, व्हाट डिड ललिता सॉ इन हर गार्डन, ललिता ने अपनी गार्डन में क्या लगाया था, प्लांट्स लगाए थे, सीड्स लगाए थे, ट्रीज लगाए थे, ग्रास लगाई थी। तो देखिए उसने क्या करा था, वहाँ पर सीड्स लगाई थी, है ना। व्हाट डिड शी नॉट अलाउ, वो किसको अलाउ नहीं कर रही थी, इंसेक्ट्स को नहीं आने देना चाहती थी ना प्लांट्स के पास में, वरना इंसेक्ट्स क्या कर देंगे, प्लांट को खराब कर देंगे। व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट, प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए उसने प्लांट के अंदर क्या, मतलब प्लांट की मिट्टी के अंदर क्या डाला था, तो कंपोस्ट डाला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टाइनी, टाइनी का सिमिलर मीनिंग मतलब पर्यायवाची बताना है हमको, तो ये है स्मॉल। फिर फिफ्थ वाला प्रश्न है, वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी, जो उसकी सिस्टर्स थी वो हैप्पी क्यों थी, क्योंकि उनके गार्डन में क्या लगा था, उनके गार्डन में टमाटो ग्रो हुआ था, इसलिए वो लोग हैप्पी थे। यहाँ से सेक्शन बी आ जाता है, जो कि आपका राइटिंग पार्ट है। यहाँ पर आपको नोट मेकिंग दी गई है। तो नोट मेकिंग में आपको एक यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया था, जिसको रीड करके आपको उसका एक सूटेबल टाइटल भी निकालना था और पॉइंट्स भी बनाने थे, और पॉइंट्स निकाल के उनके सब पॉइंट्स भी बनाने थे। तो ये आपने अपने अकॉर्डिंग किया होगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो इसको, अगर आपने बायोगैस अगर इसका टाइटल दिया होगा तो भी करेक्ट होगा, ठीक है। या आपने दिया होगा बायोगैस अ फ्यूल, बायोगैस अ फ्यूल, तो भी करेक्ट कर देगी टीचर आपको। और अगर आपने ये लिखा होगा बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, तो ये भी सही है। तो टीचर इस पैराग्राफ को रीड करके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स दे देंगी, क्योंकि ये सबका अलग अलग होगा ना। उसके बाद में यहाँ पर आपने, मुझे लगता है कोई ना कोई क्वेश्चन नंबर 4 में या तो आपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिख दी होगी, या लेटर लिख दिया होगा अपने फ्रेंड को जिसमें आप इनवाइट कर रहे थे, फ्रेंड सोनिया को, जिसमें आप इनवाइट कर रहे थे टू योर सिस्टर्स मैरिज, शादी में आने के लिए। ऐसे भी आपने लिख दिया होगा कोई इंडियन फेस्टिवल, दिवाली लिखा हो, होली लिखा हो, तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं इसके अंदर। या आपने ये नहीं लिखा है तो इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्री या साइंस में एक वंडर ऑफ साइंस भी अगर लिखा होगा तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 था आपका, एक आपको पिक्चर दे रखी थी, इस पिक्चर की बेसिस पे आपको क्या करना था, आपको सेंटेंसेस लिखने थे। तो ऑलरेडी क्लियर था यहाँ पर कि हम अपने आप को फिट एंड हेल्दी कैसे रखें, उसको 75 वर्ड्स में या एक छोटे से 7 से 8 लाइन के पैराग्राफ में लिखना था। तो यहाँ पर आपको कुछ क्लूज़ दे रखे हैं। देखो, बच्चा साइकिलिंग करके भी अपने आप को फिट रख सकता है, स्कीपिंग करके भी अच्छा, ईटिंग हैबिट्स अपना के भी आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, आप अपने आप को शेड्यूल करके भी हैप्पी रख सकते हैं, योगा करके हैप्पी रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। हैप्पी एंड हेल्दी आप दोनों अपने आप को रख सकते हैं। तो यहाँ आपने जो भी पॉइंट्स लिखे होंगे हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं हमारे ग्रामर वाले पार्ट में, जो 10 मार्क का था पूरा। पहला प्रश्न था आपका, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑन, क्या आएगा, सेलिब्रेटेड ऑन, तारीख है तो तारीख के लिए ऑन लगेगा, है ना। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 ऑन जनवरी 26, ठीक है। फिर यू वॉन्ट लर्न योर लेसन इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली, he is an engineer, he dashed to watch the movie yesterday, he went, क्योंकि yesterday है तो सेकेंड फॉर्म आएगा यहाँ पर, ठीक है। मध्य प्रदेश इज द
लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ठीक है, स्टेट इन इंडिया। लेकिन अब मध्य प्रदेश हाँ सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, फर्स्ट तो राजस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है दे डैश कंप्लीटेड देयर वर्क, तो दे है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा हैव, तो हैव करेक्ट आंसर है। फिर आपको डू एज डायरेक्टेड दिए थे, पहला जो सेंटेंस है ये जंबल था, आपको इसको अरेंज करना था मीनिंगफुल सेंटेंस में, तो ये हो जाएगा यू कैन सिंग अ सॉन्ग। क्या हो जाएगा? यू कैन सिंग अ सॉन्ग और फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। फिर था ही सॉ अ एलिफेंट, सेंटेंस को करेक्ट करना था, तो इसमें कुछ नहीं, यहाँ पर एक ही जगह क्या लग जाएगा? एन एलिफेंट। अंकित प्लेड हॉकी, प्रेजेंट इनडेफिनेट में करना है, तो यहाँ प्लेड सेकंड फॉर्म दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा? प्लेज, क्योंकि अंकित सिंगुलर है तो प्ले में ऐसा ऐड करना पड़ेगा। रोहन स्पीक्स इंग्लिश, इसको आपको करना था नेगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, फुल स्टॉप। फिर था वन डे मोहन एंड राजू वेंट टू भोपाल। अब देखिए यहाँ पर पंचुएशन करनी थी, आपको करेक्ट करनी थी कि कौन कौन सी वर्ड है जहाँ पर पंचुएशन को करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो देखिए लेटर का मतलब सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, तो ये कैपिटल हो जाएगा। मोहन क्योंकि एक नाम है तो ये एम कैपिटल हो जाएगा। राजू एक नाम है तो ये कैपिटल हो जाएगा। वेंट टू भोपाल, भोपाल एक सिटी का नाम है तो बी कैपिटल हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये इसके अंदर करेक्शन आपको करना था। आई होप आप लोगों ने कर ही दिया होगा। भोपाल इन लीव्ड प्रदीप, रीअरेंज द जंबल वर्ड इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर भी जंबल वर्ड्स दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रदीप लीव्ड इन भोपाल, ठीक है। ये यहाँ पर आपको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस आप बना लेंगे। सेक्शन डी यहाँ से पूरा आपका क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट था। तो आई होप ये क्वेश्चन आंसर आपने आपके अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट आते थे आपने अटैम्प्ट करे होंगे। लेकिन यहाँ यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि कहाँ उसको मिली थी उसकी किताब, तो उसके हाउस में मिली थी, ठीक है। वी कैन मेक फ्रेंड्स विथ विंड इफ़ वी आर, हम फ्रेंड्स कब बन सकते हैं, फ्रेंड कब बन सकते हैं विंड के? जब हम क्या हैं? स्ट्रॉन्ग हैं। What did the grandmother give to Kezia when she was sobbing? जब वो रो रही थी तो ग्रैंड मदर ने उसको क्या दिया? तो एक क्लीन हैंकी दिया था। फिर आगे है कि डाइवोर्ज का मीनिंग आपको बताना था, जो कि रोड नॉट टेकन से दिया तो इसका मतलब था सेपरेटेड। फिर आपको एक क्वेश्चन नंबर 10 में 2 सेक्शन थे, इसके अंदर भी ए और बी दोनों में ही आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा था, उसको रीड करके आंसर्स निकालने थे। तो यहाँ पर ये पूरा एक्सट्रैक्ट आपको रीड करना था और आपको यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स दे रखे थे। तो व्हाट मेड इसाबेल सस्पेक्ट एवलिन्स हियरिंग डिसेबिलिटी, तो कैसे पता चला? क्योंकि वो अपना नाम नहीं सुन पा रही थी, जब एक बार उनको जब टीचर कॉल कर रही थी तो शी डिड नॉट हियर हर नेम। So Evelyn's headmistress advised her parent to consult a specialist because she didn't score good marks. Yes, एवलीन की हेडमिस्ट्रेस ने एडवाइस किया था कि वो किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता है, ठीक है। फाइंड द वर्ड फ्रेज इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज टू हाइड। टू हाइड का सही मीनिंग बताना है, तो वो था टू कंसील, ये इसका सही आंसर है, टू कंसील, ठीक है। फिर यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया था रोड नॉट टेकन की, कुछ लाइंस आपको दे दी थी, पूरा स्टैंजा एक छोटा सा स्टैंजा निकाल के आपको यहाँ पर दे दिया, उसके ऊपर आपको आंसर्स थे। पहला प्रश्न तो ये पूछ लिया फ्रॉम विच पोम द अबो एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, कहाँ से लिया गया है? तो ये रोड नॉट टेकन से लिया गया है, सीधा सीधा लगा दो। सिनोनिम बताना था डाइवर्ज का, तो इसका था सेपरेटेड। येलो वुड्स किसको बोला है? तो अ फॉरेस्ट विद ऑटम लीव, यही है, ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव और सब कुछ हो गए कंप्लीट। यहाँ से तो प्रश्न उत्तर थे। आई होप आपको जो बेस्ट लगे होंगे वो आपने अटैम्प्ट करे होंगे। यहाँ क्योंकि वेरी कर सकते हैं आप लोगों के आंसर्स, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, सो ये था आपका पूरा सॉल्यूशन क्लास 9th का 2023 के पेपर का, जो कि क्वार्टरली पेपर था।
I hope it is helpful to you. Thank you for being on this video.